बंद होने वाला है जल्दी ही। राम जन्मभूमि। लड्डू जय जय, ताली बजाओ जैसे बजा रहे थे। अपने आप ही मेरा बच्चा ताली बजा रहा था। वीडियो बना रहे हैं तो क्यों भाग रही हो? कितनी सुंदर सुंदर हो। क्या कह रही हो? तो ये जो है छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी हैं। और ये आकर जो है पैसे मांग रही थी और साथ में जो है पैर छू ले रही थी। मेरी जो बहन है छोटी, वो साइड में बैठी हुई थी तो वो आके बार बार उसका पैर छू रही थी, बहुत बार टच की। ये मना कर रही थी कि पैर मत छू, लेकिन फिर भी छू रही थी। तो हम लोग समझा रहे थे कि मतलब इस मांगने से बेहतर है अगर तुम मतलब पढ़ने लायक हो जाओगे तो सोचो एक दिन जो है तुम खुद किसी को देने लायक हो जाओगे। लेकिन वो बातें इन लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि होता है ना बचपन से ये लोग जो सीख जो इनके माता पिता जो काम किए रहते हैं वही ये लोग भी करते हैं, तो इनको वही आदत पड़ा रहता है। तो हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन थी बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ही खूबसूरत थी दोनों। तो उसको पैसा देना बुरा है ना। जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा जो है हम सब पर रहती है। और ठीक उसी तरह जो है मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी जो है हम तीनों मीन्स मैं और मेरी छोटी बहन और बाबू, तीनों लोग जो है रास्ते में हैं, जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं? वो जो मेरी छोटी बहन है उसका यूपी का एग्ज़ाम है, तो हम लोग जा रहे हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। और हम लोग जो है मीन्स मेरी छोटी सिस्टर तो पेपर देने जा रही है, लेकिन मैं जो है भगवान श्री राम का दर्शन करने जा रही हूँ। पेपर भी दिलाएंगे और दर्शन भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। तो इसने बोला कि चलो दीदी, मैंने कहा हाँ, बाबू को मुझे दर्शन करवाना ही था, तो सोचने से बेहतर कि चलते हैं करते हैं। बहुत फेमस लाई नहीं हमारा वीडियो ना बना, हम क्या अच्छा नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारा कभी मिलेगा, पीछे वाला रुकने नहीं देगा। हम कहा कि अगर हम जैसे मतलब रियल में है वैसे अगर हम वीडियो बनाए भी ना 4 दिन में वायरल हो जाएगी, लेकिन रियल वाली वीडियो बनाएंगे नहीं करे नहीं, सबका लगी हुआ है और नहीं अभी तो नहीं आता है। हाँ और का ऑडियंस तो है। यही बताया था अभी हम गए थे रामलला के लिए दर्शन करे, शिव में कहा था बात कर रहे हैं। हम इनसे कहा कि तुम मतलब हो अच्छा हिंदी में बात करे थे ना। हम इनसे बोले कि तुम हो सांवली, बस कभी कभी थोड़ी साफ हो जाती हो, फेयर हो जाती हो, बाकी वास्तविकता यही है कि हम ऐसे ही है ना जैसे इसमें दिख रहा है। अरे बाप रे, एकदम बेकार दिखते हैं, रियल में वैसे नहीं, एकदम रियल दिख रही है पर है नहीं हम वैसे। हम बोल रहे हैं कि रियल दिख रही हो, तो तुम कैसे बोल रही हो कि हम है नहीं? कहाँ का लुटा आ रहा है मेरा लड़का सबसे गोरा आ रहा है। कलुआ यू कलुई दोनों माँ बेटे कलुआ जस्ट अपोजिट, यही पकड़ के चले जाते हैं कभी कभी रास्ते। ये सब हमारा पुराना रास्ता है। पुरानी गलियाँ रायबरेली को जा रही है भैया। हाय मेरे भगवान का दर्शन हो जाए, बस आत्मा एकदम खुश हो जाएगा भीतर से। सच्ची चलो रानी कहो
अभी से लो, बहुत भूख लग रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे, आप लोग वीडियो बने रहिएगा और लाइक जरूर। ये हमारे पुत्र अभी पूरे मस्ती में हैं। ये भगवान क्या हाल है। तो अभी हम लोग आ गए हैं सुल्तान अयोध्या। कैसे लग रहा है अयोध्या। मिठाई बहुत अच्छी मिलती है और अनामिका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। और मेरा बच्चा सोकर उठ गया। क्या हुआ? तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। और ये जो है पहले इसको बोलते थे फैजाबाद। तो यहाँ से जो मेन अयोध्या धाम है वो लगभग 8-10 किलोमीटर पे है। तो यहाँ हम लोग उतरे। सबसे पहले जो है बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। हमारे साथ हुआ क्या ना कि जो हमारे बस वाले ड्राइवर थे, कंडक्टर, वो बोले कि अयोध्या जाएगी मीन्स फैजाबाद जाएगी और हमको बैठा लिए। हम लोगों को तो पता था नहीं कि वो बाईपास होकर चले जाएंगे और वो बाईपास पे उतार दिए। वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा जो है टाइम लगा और हम लोग पहुँचे बस स्टॉप। यहाँ पे आए, भूख लगी थी बहुत तेज़ और फिर आ गए ढाबे में, क्योंकि आसपास में ढाबा ही दिख रहा था। आ गए ढाबा में खाना खाने के लिए और भूख जो है बहुत तेज़ लगी हुई, क्योंकि हम लोग 12 बजे के करीब के खाना खाए हुए थे। तो ये जो भैया हैं वो हम लोगों का थाली लगाए 120 रुपये में 4 चपाती और एक पनीर का सब्ज़ी, एक सूखी सब्ज़ी, दाल और थोड़ा सा चावल। खाना तो कोई ख़ास अच्छा नहीं था, कोई ख़ास क्या, पनीर की सब्ज़ी मुझे बहुत मतलब खाने को मैं ऐसे कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने एकदम चट कर दिया। एक ही थाली में दोनों बहनें खाई और एक साथ में एक और मिल गई थी पेपर देने वाली। तो वो फ्रेंड मतलब उनसे जो है बातचीत हुआ, तो मैंने कहा आओ आप भी खा लो हमारे साथ में। तो हम लोगों ने शेयर किया खाना और उसके बाद जो है निकल गए आगे इसलिए निकले कि यहाँ पे जो हम रूम देख रहे थे वो काफ़ी महंगे मिल रहे थे। तो मैंने कहा कि इससे तो बेहतर होगा कि हम लोग अयोध्या में ही रूम लें, क्योंकि वहाँ कम दाम में रूम मिल जाते हैं। ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड जो है यहीं की है तो वो बताई थी मुझे। तो वहाँ हम लोग अयोध्या चले गए और वहाँ जो है पहुँचते जो है 8:30-9 के लगभग टाइम हो रहा था। तो यहाँ पहुँचे तो हमने लिया स्वीट कॉर्न खाने के लिए, लेकिन तभी पता चला कि अभी मंदिर जो है खुला हुआ है 1 घंटे के लिए, अभी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न को ऐसे ही हम लोगों ने रख दिया और अंदर चले गए भगवान श्री राम का दर्शन करने। तो चलिए फिर साथ में आप सबको भी लेकर चलते हैं, आप सब भी हमारे साथ में दर्शन कीजिए। वैसे अंदर तो जो है कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन जितनी दूर तक है था उतनी दूर तक हम आप लोगों को चलते हैं, दिखाते हैं। ये है हमारे प्रभु श्री राम की राम जन्मभूमि। आओ जल्दी बंद अब बंद होने वाला है जल्दी। तो यहाँ मंदिर जो है वो बंद होने वाला था, इसलिए सबकी भागम भाग लगी हुई थी। सब इतने जल्दी कोई दौड़ रहा है, कोई बहुत फास्ट चल रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है तो उसे दूसरा कोई लेकर घसीट रहा है। तो प्रभु के लिए जो है ना भाव ही ऐसा रहता है कि नहीं करना है किसी तरह कर ले।
तो यहाँ अपने दिल की बात कहूँ ना, तो इस धरती को स्पर्श करने में यही भाव आ रहा था ना कि भगवान जो है, भगवान की स्पर्श की हुई धरती है, इसके कण कण में भगवान है, और ऐसा लग रहा था कि हम भगवान को ही स्पर्श कर रहे हैं। तरह तरह के भाव अंदर से आ रहे थे। तो आप ये जो जगह देख रहे हो ना, ये मंदिर से आने के बाद जैसे थक गए हो तो आराम कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी व्यवस्था है, फ्रेश हो सकते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे। इसके दूसरे साइड में लॉकर था जहाँ हम लोग जो है अपना फ़ोन और बाकी के सारे सामान जो है लॉक करके गए हुए थे। तो अब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से अपना सामान लेंगे और मंदिर से बाहर निकलेंगे। सच कहूँ तो अपनी सरकार की जितनी भी तारीफ़ की जाए ना कम ही है, क्योंकि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये मंदिर देखने को मिल रहा है। और कितने लोग हैं जो इसका सपना लिए इस संसार से जो है चले गए, लेकिन मंदिर देखने को, भगवान का दर्शन करने को नहीं मिला। और भगवान को दर्शन करने की बात तो अलग की है, लोग यही चाहते थे कि हमारे भगवान यहाँ विराजमान हो जाएं, जो कि नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जो है वो सरकार की कृपा से जो है हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने, और ये मंदिर बनकर तैयार है। कोई मैं यहाँ पे राजनीति नहीं कर रही हूँ, जो भी अगर सरकार होती और ये काम करती तो मैं हर किसी की तारीफ़ करती। मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हाँ, तो बाहर निकलने के बाद जो है यहाँ पे भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। हमने भी किया, और करने के बाद जो है हम आगे बढ़ गए। आ रहे थे तो हमारे बाबू की पूरी नौटंकी चल रही थी। और क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस जी कर रहा था कि उनको ही देखते रहें। सही कहते हैं कि बच्चे जो हैं भगवान की रूप होते हैं। यहाँ मैंने देखा ना कि बाबू जैसे एंट्री कर रहे थे जाते टाइम, यूँ ताली बजा रहे थे, ताली बजा बजा के जो है पूरा चिल्ला रहे थे। मतलब इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था भगवान से मिलने का। तो और वापस जब आना हुआ तब इनकी बदमाशी, ना गोद में आ रहे थे और नीचे चल रहे थे। तो ये नहीं कि साथ में जिधर हम लोग चल रहे हो चले, नहीं, ये उल्टा जा रहे थे। रेडियम देख रहे थे उस साइड, मतलब उसको जो है छू रहे थे, टच कर रहे थे। तो इनकी जो है अलग इधर चल रही थी। फिर किसी तरह करके जो है हम लोग बाहर निकले, और आरती तो निकल ही गया था। मन में बहुत ज़्यादा था कि सरयू नदी का आरती देखेंगे, दर्शन करेंगे सरयू मैया का, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हम लोग पहुँचे ही बहुत लेट थे, 8:30-9 बज गए थे पहुँचने में। अगर हम लोग जल्दी आते तो पहले मैया का आरती देखते, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से जो है अब जल्दी से जो है रूम देखना था, और क्योंकि बाबू है तो उसका भी ख्याल रखना है। रूम हमने पता किया, कई जगह देखा तो 1200 का एसी का रूम मिल रहा था। नॉन एसी हमने ये वाला रूम लिया। ये रूम जो है हमें 600 का पड़ा। और फिर जो हमने स्वीट कॉर्नर रखा हुआ था उसे हम लोग खाए पिए, और फिर बाबू को जो है फिट कराया। उसके बाद जो है सोने की तैयारी, लेकिन बाबू को तो नींद आ ही नहीं रही थी। ये तो बस हमसे गप्पे लड़ा रहे थे। ने कहा आप सो जाओ बच्चा, सुबह मिलते हैं, क्योंकि सुबह भी हम लोगों को और भी दर्शन करने हैं। तो चलिए आप लोग को भी सुबह दर्शन करवाते हैं, और इसी के साथ जो है आज के ब्लॉग को देते हैं यहीं पे विराम। और तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जय हिंद, जय श्री राम।